हरे कृष्ण। ये जो चर्चा ये हो रही थी कि जो भगवान का माधुर्य है, भगवान के सर्वज्ञता, सर्व ऐश्वर्यता और सत्य संकल्पता ये गुणों को ढक लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हीन हो जाते। ये ध्यान दीजिएगा प्लीज। भगवान हीन नहीं होते। भगवान के माधुर्य का प्रेजेंटेशन ही इस प्रकार से कि लगता है भगवान को कुछ नहीं पता, भगवान के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, भगवान अपने भक्त के अधीन हो गए, भगवान जो चाहते हैं पूरा नहीं होगा। सब कुछ गुण रहता है लेकिन ढका रहता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है आपके घर में और मैं ढक दूं उसको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में बहुत लाख रुपए हैं, लेकिन वो एक कमरे में बंद है। तो आप ये कह सकते हैं कि पैसे हैं नहीं, है कमरे के अंदर। उसी प्रकार से भगवान में सारे गुण रहते हैं वो, लेकिन ढके रहते हैं। माधुर्य का प्रेजेंटेशन उस प्रकार से, ठीक है, इससे भगवान ही नहीं हो जाते। ध्यान दीजिए, आगे पढ़ते हैं। ऐसा परनिष्ठ भक्त जो मेरे प्रति ही समर्पित है, वह मेरे द्वारा युक्ततम माना जाता है। देखिए, छठा अध्याय आपने सुना या अब तक जो भी सुना गीता में, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं अब तक, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो ये समझिए हमें परिनिष्ठ भक्त बनना है बस। समझ में आ रही बात? एक से लेकर 6 अध्याय तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप ये समझिए कि हमें परनिष्ठ भक्त बनना है। और हमारी साधना का वर्णन 7 से 12 अध्याय में आने वाला है, जो शुद्ध भक्ति ही है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब समझा रहे हैं क्या था। समय युक्त तमो मतः। तो युक्त युक्त तम का मतलब समझा रहे हैं। अगर उन्होंने क्या 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 अर्थ देख लिए? श्रद्धावान देख लिया, योगी नाम देख लिया, माम देख लिया, भजटित वो देख लिया, भजते देख लिया। अब देख रहे हैं युक्त तम। तो शब्द आया था युक्त तमो मतः। तो युक्त तम का मतलब देखने वाले देखिए। तपस्वी मुझसे युक्त है, निष्काम कर्म योगी मुझसे अधिक युक्त है, परंतु मुझ सर्वेश्वर का अनन्य भक्त युक्ततम है। युक्त, युक्ततर, युक्ततम, डिग्री ऑफ सुपरलेटिव। मैं सभी योगियों को एक ही दृष्टि में समग्रता में देख सकता हूं। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, कोई इस प्रवचन को सुने और कहे देखिए आप तो भक्त है ना, इसीलिए बोल रहे भक्ति टॉप मोस्ट है, भक्त टॉप मोस्ट है। आप कोई मान लीजिए कहे भैया आप तो भक्त है, इसीलिए कह रहे हैं भक्त टॉप मोस्ट है, भक्ति टॉप मोस्ट है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं भक्त टॉप मोस्ट है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं हर योगी को, सभी योगियों को अच्छे से देखता हूं, इसीलिए कह रहा हूं मेरा भक्त श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं भगवान किसी को जानते ही नहीं है, भगवान सबको देख रहे हैं, सबको अच्छे से देख रहे हैं, सबको अच्छे से देख लिया है। उसके बाद ये रिजल्ट निकला है कि भक्त टॉप मोस्ट है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं कि भगवान जानते नहीं अष्टांग योगी कौन होते हैं, निष्काम कर्म योगी कौन होते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान सारे योगियों को जानते हैं, सबको देख चुके हैं, सबको देख रहे हैं, और समग्रता मतलब टोटल में देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं उसकी। और उसके बाद निष्कर्ष निकाला है कि भक्त टॉप मोस्ट, जो मेरा भजन करता है, जो नंद नंदन कृष्ण का भजन करता है, वो टॉप मोस्ट होगी। हरे कृष्ण। अब देखिए, अभी हम लोगों ने गीता भूषण टीका में बलदेव विद्याभूषण ने एक एंगल से इस श्लोक को समझाया था। अब बलदेव विद्याभूषण दूसरा एंगल ले रहे हैं इस श्लोक को समझाने के लिए। तो इस टीका में 2 एंगल है। अब हम लोग दूसरे एंगल में पढ़ रहे हैं। देखिए, इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार भी की जाती है। ठीक, देखिए, परंतु योगी से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। इस श्लोक के द्वारा इस धारणा का खंडन किया गया। कोई मान लीजिए कहे कि योगी से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, तो नहीं, योगी से भी श्रेष्ठ है भगवान का भक्त। इसको खंडन कर रहे हैं, मतलब योगी श्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है,
इसको खंडन कर रहे हैं श्लोक। नहीं, योगी से भी श्रेष्ठ जो होता है वो भगवान का भक्त होता है, भक्ति होती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, देखिए बहुत सुंदर ले रहे हैं। यदि सफल योगियों की तारतम्यता का विश्लेषण किया जाए, बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं, देखिए ये भी एक अर्थ ले रहे हैं युक्ततम का अर्थ, देखिए बहुत सुंदर अर्थ, देखिए यदि सफल योगियों की तारतम्यता का विश्लेषण किया जाए तो कर्म योगी बहुत से हैं, ठीक, उन सब में जिसको ध्यान की अवस्था प्राप्त है उसे युक्त कहा जाएगा। उनमें से जो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे युक्ततर कहा जाएगा। परंतु जिसके पास भक्ति है, भक्ति जो श्रवण कीर्तन और भक्ति की अन्य विधियों से प्रकट होती है, वह युक्ततम है। क्यों? क्योंकि वो ना केवल भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करेगा भक्त, साथ साथ माधुर्य का भी अनुभव करेगा, गोलोक विहारी कृष्ण का। लेकिन अष्टांग योगी नहीं कर पाएगा, निष्काम कर्म योगी नहीं कर पाएगा, ज्ञान योगी नहीं कर पाएगा। और कितनी सुंदर बात है, भक्ति कैसे प्रकट हो रही है? श्रवण और कीर्तन से। देखिए हर जगह आपको श्रवण का इतनी महिमा मिलेगी, आपको श्रवण कितना जरूरी है, डेली श्रवण करना बहुत जरूरी है। ठीक, जो ऐसा भक्त है जिसके पास भक्ति है वो टॉप मोस्ट युक्ततम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुत सारे बलदेव विद्याभूषण श्लोक कोट करेंगे शास्त्रों के, तो मैं खाली पढ़ दूंगा, समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अभी कहा जिसके पास भक्ति होगी वो टॉप मोस्ट होगा, लेकिन भक्ति होती क्या, कोई प्रश्न करें, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं भक्ति है टॉप मोस्ट है, भक्ति है तो टॉप मोस्ट है योगी, लेकिन भक्ति होती क्या है? तो ये बता रहे हैं, भक्ति शब्द से सेवा का अर्थ सूचित होता है। भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब क्रियाएं, ध्यान दीजिए। भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब क्रियाएं, और सेवा में मुख्य बात यह है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उसको मैं प्रसन्न करने का भाव रखूं, ये है रियल सेवा। सेवा का अर्थ ही यही है, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न कर सको, उसको प्रसन्न करने के भाव से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अब स्मृति कहती है भक्ति के बारे में, देखिए भज इत एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधय प्रोक्ता भक्ति शब्देन भूयसी। क्योंकि भज शब्द, देखिए ये मत सोचिएगा मैं बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टीका ले रहा हूँ, ये सब कुछ प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में एज इट इज लिखने वाले, इसीलिए यहाँ टाइम लगा रहे हैं। प्रभुपाद जी के परपोर्ट बस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि भज शब्द सेवा को इंगित करता है, इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि भक्ति शब्द सेवा को इंगित करता ही, मतलब भक्ति मतलब सेवा ही है। तो जब कोई मान लीजिए कहे अरे भक्ति करता हूं, लेकिन मन में अरे भाई सेवा, भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब क्रिया, गॉड दिस कॉन्सेप्ट, मन में भक्ति करता हूँ, भक्ति को मन में रखिए, बाहर मत दिखाइए। अरे रास्कल, भक्ति मतलब सेवा है, सेवा मतलब क्रिया है। गरुड़ पुराण, ठीक है, श्लोक दिखा सकते हो। श्रुति भी भक्ति के संबंध में वर्णन करती है कि, फिर और दूसरे एंगल से दूसरे श्लोक कोट कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, देखिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवेही, क्योंकि भगवान को अपने निकट श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा लाते हैं। कितना सुंदर है, देखिए हमारी श्रद्धा है भक्ति के शास्त्रों में, बिल्कुल है। जब श्रद्धा है हम सुनेंगे, भक्ति उत्पन्न होगी, और ध्यान तो हम कर ही रहे हैं। क्या ध्यान है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और भगवान इसी तीन चीजों से अपने आप के निकट आ जाएंगे। भगवान कृष्णा इज प्रेजेंट बिफोर यू, कृष्ण आपके बिल्कुल पास आ जाएंगे। ठीक, कैवल्य उपनिषद 2 नंबर श्लोक। हाँ, एक और चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। आप इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। अब देखिए
तीसरा श्लोक, यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरौ तस्सेत कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। देखिए ये श्लोक प्रभुपाद जी कई बार कोट किए थे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु, जैसे गुरु और भगवान में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, इसी से तस्सेत कथिता, इसी से ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, इसी से ही व्यक्ति के हृदय में अपने आप वेदों का अर्थ प्रकट हो जाए। कहने का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है उसी प्रकार की श्रद्धा से गुरु की सेवा करे, लेकिन गुरु भगवान नहीं। आगे पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते देखिए। व्यक्ति को गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति होनी चाहिए जैसे उसकी भगवान के प्रति है। वेदों का ज्ञान ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होता है। तस्सेत, तस् एत, इसी तस् मतलब इस उसी इंसान के अंदर होता है। कैसे, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। ऐसा नहीं है कि भगवान में तो भक्ति है, गुरु की बात नहीं मानेंगे, गुरु में तो भक्ति है, भगवान को नहीं मानेंगे ना। ट्रेन चलती है दो पटरियों पे, तो बिल्कुल पैरेलल पटरियों पे चलती है ट्रेन। उसी प्रकार से हमारी भक्ति की जो ट्रेन है वो तभी परफेक्ट होगी जब हमारी श्रद्धा गुरु पे भी हो और भगवान पे भी। ठीक, उपनिषद 6.23। ठीक, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। आप सोच रहे होंगे अरे प्रभु जी क्या ये श्लोक बाबा कोट कर रहे हैं आप, लेकिन घबराइए नहीं, ये सारे कोटेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो टफ नहीं। देखिए, भक्तिर अस्य भजनम तद इहा मुत्रोपाधि नैरास्येना ना मुशिमन मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। ये भक्ति की डेफिनेशन है गोपाल तापनी उपनिषद से। ये बहुत सुंदर है, पहले अनुवाद पढ़ते हैं इसको। भक्ति भगवान की उपासना है जिसमें इस जगत और पर जगत में प्राप्त होने वाले भोग की इच्छाओं के त्याग के द्वारा भगवान पर मन केंद्रित किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता। गोपाल आपने पूछा, देखिए हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम लोग भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। और वो कैसी भक्ति है? प्रेम भक्ति, भगवान का प्रेम है, प्रेम भक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम भक्ति कर रहे हैं, बदले में क्या चाहते हैं? भगवान की प्रेम भक्ति। और ध्यान दीजिएगा, साधना भक्ति तभी कहलाती है जब हमारा उद्देश्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही हो। कुछ भोग प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, फलाना धमाका प्राप्ति नहीं। भक्ति क्या कितना सुंदर अर्थ ले रहा है। भक्ति का मतलब ही है आपको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने, कुछ नहीं चाहते, बदले में कुछ नहीं चाहते आप, ना कोई भोग ना कुछ। और जब इस प्रकार से बिना हेतु की, अहेतु की अप्रतिहता, जब इसी प्रकार की अहेतु की भक्ति करेंगे तब ही आपका मन भगवान पर केंद्रित होगा। तो स्पष्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी कब श्लोक खत्म होंगे ये सब? होंगे, आगे पढ़ते हैं। आत्मानम एव लोकम उपासीत, व्यक्ति को भगवान की ही सेवा करनी चाहिए जो भक्तों के द्वारा देखे जाते हैं। मतलब भक्त ही भगवान को देख सकता है। यहाँ पे देखने का अर्थ है भगवान के माधुर्य का अनुभव कर सकता है। प्रेमांजनित छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम वदामि। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो संत हैं जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, वो संत सदैव हमेशा भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। कैसे भगवान है? यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप, वो श्याम सुंदर है जो अचिंत गुणों से युक्त है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के माध्यम से भगवान को दे सकते हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक। अब यहाँ पे देखिए श्लोक लिखा हुआ है, आत्मानम एव लोकम उपासीत। आत्मा को, आत्मा की उपासना करो, या आत्मा की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, आत्मा मतलब, अच्छा आत्मा ही भगवान ही है, आत्मा ही वो है। अच्छा अच्छा, ये कहना चाहते हैं लोग जी, यहाँ ना। अब देखिए स्पष्ट कर रहे हैं उसको कि आत्मा का अर्थ भगवान है वहां पे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आत्मानम एवं लोकम उपासित। लोगों के द्वारा आत्मानम, आत्मा ही उपासना, आत्मा की ही उपासना होनी चाहिए। तो आत्मा का अर्थ मतलब भगवान ही है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में। देखिए, आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधि निधि ध्यासितव्यो मैत्रेयी मैत्रेयी। इन्हीं भगवान को देखा, सुना, मनन और ध्यान किया जाना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद। मतलब आत्मा का अर्थ भगवान ही है। आत्मा व अरे दृष्टवः। ठीक है। आत्मा मतलब भगवान को ही देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, मनन किया जाना, ध्यान किया जाना चाहिए। देखिए अब देखिए, यह समझना चाहिए, ये बहुत सुंदर। इसको मैं भी समझा नहीं ठीक ठाक से, इस स्टेटमेंट को मैं भी कुछ थोड़ा ज्यादा समझ नहीं पाया, लेकिन जहां तक मेरी समझावट है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यह समझना चाहिए कि यह भक्ति भगवान के स्वरूप शक्ति से उद्भूत होती है। देखिए, हम जो भी भक्ति कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप, गीता पर चर्चा, ये सब भगवान की इंटरनल पोटेंसी के अंदर हो रहा है। इस समय हम माया के अंडर में नहीं। जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंतर्गत है। और जब हम ये करते रहेंगे और भक्त के हृदय में जब स्वरूप शक्ति आती है, तो भगवान उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, भगवान उसकी भक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है, जब जब भक्त पूरी तरीके से शुद्ध हो गया और भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर में टोटली आ गया। भाई जीव क्या मार्जिनल है ना, जीव मार्जिनल है, कभी वहां जाएगा कभी यहाँ जाएगा। उसके पास फ्री विल है, या तो माया को चुने या भगवान को चुने, कि जीव मार्जिनल है, तब तब तट पे खड़ा हुआ है। ठीक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जो व्यक्ति भक्ति कर लिया, भक्ति से शुद्ध हो गया, भक्ति से शुद्ध होने के बाद जब जो जीव है या व्यक्ति है, जब वो टोटली स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंडर में आ गया, तब जब वो भक्ति करेगा, तो उस भक्ति से वो भगवान को भी आकर्षित कर लेगा। इतना मैं समझ पाया। ठीक है। अब इसी को देखिए समझा रहे हैं। देखिए देखिए, इसी को समझा रहे हैं कि भगवान, मतलब भगवान को भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त होते हैं, या भगवान भक्ति से ही आकर्षित होते हैं, इसको समझा रहे हैं। ठीक। विज्ञान विज्ञान घनानंद घना सच्चिद आनंदैक रसे भक्ति योगो योगे तिष्ठति। भगवान का वह रूप विज्ञान घनानंद है। मतलब पूरा पूर्ण ज्ञान है उनको। घनानंद, घनानंद मतलब आनंद के घन है, मतलब आनंद उनके अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में। सारा आनंद भगवान में ही है, और वह भक्ति योग में रहता है। मतलब भक्ति कर रहा है व्यक्ति, तो उस आनंद को, उस भगवान के उस विज्ञान को, भगवान भगवान का अनुभव कर पाता है। सिंपल बात। जो स्वयं भी शाश्वत ज्ञान में और आनंद में, और जीव भी शाश्वत है, ज्ञान में है और आनंद में है। ठीक। लेकिन क्वांटिटी में बड़ा फर्क। गोपाल तापन प्रश्न स्पष्ट है। अब देखिए बहुत सुंदर, इसीलिए श्रवण कीर्तन की भक्तिमय सेवा में सर्वेश्वर भगवान का सुंदर मुख प्रकट होता ही है। जिनके सुंदर अलख व अन्य गुण हैं, जो चित सुख मूर्ति है। क्या कह रहे हैं देखिए, जब हम प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति करते रहेंगे, और जब उस भक्ति करते करते हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और प्रेम भक्ति में प्राप्त हो जाएगी, तब हम भगवान को देखेंगे ही। निश्चित है देखना भगवान को। फिर रिपीट कर रहा हूं,
ये बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बस अगर हमारा एक बार अनर्थ निवृत्ति हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो गया और प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लिए, बस फिर कभी हम जो है माया में नहीं पड़ सकते। कभी हम भगवान को देखे बिना, मतलब ऐसा समय, ऐसा कुछ समय आएगा ही नहीं जब भगवान को ना देखें। हर जगह भगवान को देखेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर हमने इस समय तपस्या कर ली, अपना हृदय को मैक्सिमम तरीके से शुद्ध कर लिया, अगर नहीं भी हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जन्म में खूब प्रयास करके अगर शुद्ध हो गए, तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, तो भगवान का दर्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। भगवान का दर्शन प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान आपकी भक्ति से आकर्षित हो जाएंगे। और भगवान कैसे हैं? उनका सुंदर मुख है, और उनका सुंदर अलग अलग सुंदर बाल हैं, और बहुत सारे अन्य गुण हैं, और चित सुख मूर्ति है। मतलब वो मूर्तिमान सुख है, उनमें से सुख निकलता ही रहता है। ठीक है, देखिए। अब जैसे मान लीजिए कोई कहे, अच्छा आप कह रहे हैं कि भक्ति से भगवान दिखते हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे, मैं कहाँ देख पा रहा हूँ भगवान को भी। भाई आप इतना श्लोक कोट किए ना, रेफरेंस, कि भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं, भक्ति से भगवान को देख सकते हैं, भक्ति से ये, भक्ति से, भक्ति से ये, तो कहाँ दिख रहे हैं भगवान? कहाँ दिख रहे हैं? अब देखिए इस पे क्या बोलना है। परंतु भक्ति की श्रवण कीर्तन और अन्य प्रक्रियाओं में व्याप्त ज्ञान और आनंद का अनुभव क्रमशः ही होता है। जैसा जैसे मिश्री की मधुरता का अनुभव पीलिया के रोगी को उसके बारंबार सेवन से होता है, जैसे जैसे रोग ठीक होता जाता है। स्पष्ट? जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, वैसे वैसे हम भगवान के गुणों को, भगवान के सुख को, भगवान को देख सकें। ऐसा नहीं आज मैंने शुरू की भक्ति, अरे इतने श्लोक कोट कर रहे हैं, भगवान को दिखाओ, भक्ति कर रहा हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं ना। जिसको जॉन्डिस हुआ है, जब वो बार बार मीठा खाएगा और रोग जैसे 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 रोग ठीक होगा, वैसे वैसे मीठे का अनुभव कर पाएगा। बहुत ध्यान देने की बात है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा रोग ठीक नहीं होगा। कितना मोटिवेशन मिलता है ना। भक्ति से आपका रोग ठीक होना ही है। आप सही दवाई ले ही रहे हैं, आपको ठीक होना ही है, पर डिपेंड करता है कितना समय लगता है। और एक बार ठीक हो गए, भगवान आपके सामने। सिंपल। ठीक, ये बात होगी। तो क्रमशः होता है। बस प्रभु जी अब हो गया। देखिए अब बड़ा सिंपल है। बस अब जितना बलदेव विद्याभूषण ने बताया उसको कंक्लूड कर रहे हैं एक ही उसमें पैराग्राफ में। हरे कृष्णा। देखिए पहले अध्याय में बस ओवरव्यू दे रहे हैं, 1 to 6 चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। पहले अध्याय में गीता के कथा सूत्र का वर्णन हुआ, गीता बोली क्यों गई पहले अध्याय में। ठीक। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में भगवान मुकुंद ने निष्काम कर्मों के विषय में कहा। देखिए जब मैं बोल रहा हूँ, तो जिन्होंने अभी तक क्लास की है उनको तुरंत याद आना चाहिए, अरे हाँ ऐसे बोला था। ठीक। पांचवें अध्याय में भगवान ने बताया किस प्रकार निष्काम कर्म योग ज्ञान गर्भित होता है। निष्काम कर्म योग कर रहे हैं तो निष्काम कर्म योग में ही ज्ञान, आत्मज्ञान छुपा हुआ है, मतलब उसमें ही रहता है, ज्ञान गर्भ रहता है। ठीक। छठे अध्याय में भगवान मुकुंद ने अष्टांग योग के प्रकाशमान करने के स्वभाव को बताया कि जब अष्टांग व्यक्ति करेगा तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान परमात्मा और आत्मा की, परमात्मा और आत्मा का दर्शन प्राप्त करेगा। ठीक। फर्स्ट में क्या बताया, क्यों गीता शुरू हुई। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में निष्काम कर्मयोग बताया। फिफ्थ में बताया कि निष्काम कर्मयोग जो व्यक्ति करेगा तो उसके अंदर ही आत्मज्ञान छुपा है, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। और छठे अध्याय में बताया कि अष्टांग योग से व्यक्ति और शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा और आत्मा का दर्शन प्राप्त करेगा।
बस हो गया। फर्स्ट में ये बताया गीता शुरू ही क्यों हुई। भाई अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन ने कहा मैं तो नहीं करूंगा, ये है वो है, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूंगा, ये सब भीष्म पितामह है, ये सब मेरे अपने हैं, कैसे मैं मार सकता हूँ इनको, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये वो सब अर्जुन का शोक कर रहा था। तो अर्जुन शोक किया तब तो गीता बोली गई। तो ये बताया जा रहा है कथा सूत्र मतलब कि गीता गीता का जो प्लेटफॉर्म में बैकग्राउंड है वो तैयार किया गया था, गीता क्यों बोली गई। ओके फाइनली purport purport by his divine grace AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। देखिए बिल्कुल सेम टीका का रहेगा, जहां नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, और जहां मुझे लगा समझने की जरूरत है मैं समझा दूंगा। ठीक। देखिए यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। क्या आप लोग कुछ कुछ याद कर पा रहे हैं? हमने श्लोक पढ़ा था अभी, भक्ति में सेवा करना होता है। ठीक। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। देखिए इस जगत में जिसको हम सम्मान करते हैं, जरूरी नहीं उनसे प्रेम भी करते हैं। ऐसा है, हमेशा ऐसा नहीं होता। जिसको आप सम्मान कर रहे हो उससे आप प्रेम भी कर रहे हैं। ठीक। तो वैसे अगर आप देवी देवता को पूजा भी कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं, तो उससे मतलब ये नहीं आपको उनसे प्रेम है कुछ। तो इसीलिए वर्षिप शब्द जो है सूट नहीं बैठता कृष्ण के लिए, इसको गोपाल जी बोल रहे हैं। आगे पढ़ो। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। श्रद्धावान भजते यो मां, मतलब कृष्ण। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। ठीक। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से पहले इतना पढ़ते देखिए, हर जीव भगवान का अंश है, कोई डाउट नहीं। अब बताइए, मेरा हाथ क्या मेरे पेट की सेवा करता है? करता है। ना करे तो क्या होगा? हाथ कोई पोषण नहीं मिलेगा। स्पष्ट। इसीलिए कह रहे हैं गोपाल, जब जीव भगवान का अंश है तो उसको भगवान की सेवा करनी ही चाहिए। मान लीजिए कोई कहे मैं ईमानदार रहूं लेकिन भगवान का भजन ना करूं, ना, भगवान का भजन नहीं करोगे तो दंड दंड प्राप्त होना ही। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो ईमानदार रहूंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो तुम ईमानदार तो हो नहीं पहली बात, और भगवान का भजन नहीं करोगे तो दंड प्राप्त होगा। जैसे अगर हाथ पेट की सेवा ना करे तो हाथ को ही कष्ट होगा। सिंपल। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ऐसा ना करने से मतलब भगवान का भजन ना करने से वह नीचे गिर जाता है। जो भगवान का भजन नहीं करता उसको दंड प्राप्त होता है, इसकी पुष्टि हो रही है भागवत पुराण में 11:5-3। इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या एषां पुरुषं साक्षात् साक्षात् आत्म प्रभवमीश्वरम न भजन्ते बजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतन्ते धा। ओके सुपेश, वुड यू लाइक टू ट्राई भागवतम वर्स? यस प्रभु जी। य एषां पुरुषं साक्षादात्मा प्रभवमीश्वरं न भजन्त भजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्तः। ओके वर्णन माता जी। कृष्ण। क्या लिखा जा रहा है? जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य मतलब स्टार्टिंग भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है,
वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। पतंती अधः, स्थानाद भ्रष्टः पतंती अधः। जिस स्थान पर है वहां से तो भ्रष्ट हो ही गया वो, और पतंती अधः, नीचे गिर जाएगा। इसकी टीकाओं में, इस श्लोक की टीकाओं में कहा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अकृतज्ञ है। भाई जो व्यक्ति या जो भगवान, आप जो कृष्ण आपको हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो भी सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ टोटल भगवान ही दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता और भगवान की चीजों को बस भोगता रहता है, वो कितना अकृतज्ञ है। जैसे इस पे परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि भाई मान लीजिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो, ठीक, आप सांस, अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो, आप जस्ट मरने ही वाले हो, और उसी समय कोई आपको ऑक्सीजन दे दे, तो आप पूरे जीवन से कृतज्ञ रहेंगे। अरे देखो भाई, मरने के समय उसने हमें बचाया था, पूरे जीवन। तो जब भी उस व्यक्ति से मिलेंगे आप, अरे भैया आप तो धन्य है, आपकी वजह से हम जी पा रहे हैं। तो भगवान तो हर समय दे रहे हैं ऑक्सीजन, हर समय। तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं है वो साला, ओ सॉरी, हरि हरे कृष्णा, माफ कीजिएगा, वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, तो एक नंबर का रास्ता, एक नंबर का चोर है वो। माफ कीजिएगा, जोश में निकल आया। हरे कृष्णा हरी हरी, माफ कीजिए। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है, मतलब ये कहाँ आया था भजंती? देखिए, भजंती, भजंती अब जानंती, तो भजंती शब्द ये आया है श्लोक में, ठीक है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। बस स्पष्ट देखिए, जहां पर आया भजन या भज, तो वो सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए रिजर्व है। वो शब्द भगवान कृष्ण के लिए या भगवान विष्णु के लिए रिजर्व है। आप ये नहीं कह सकते काली का भजन, शिव जी का भजन। भजन मतलब ही भगवान कृष्ण विष्णु होना चाहिए। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में पाया गया है। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। ये बड़ा दुखदायक है। कुछ भक्ति के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ऐसे मूर्ख पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे बोलते हैं कृष्ण के बारे में, अभी कुछ नहीं जानते हैं। अभी अभी एक गुरु जी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई एक देखिए, इसीलिए मेरे मुंह से निकल आया था, शायद कृष्ण चाहते थे कि ये शब्द निकले मेरे मुंह से हरी हरी। एक बता रहे थे प्रभु जी कि भाई ये उन्होंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो वो कह रहे थे कि भाई एक किसी ने, माता जी ने प्रश्न पूछा होगा कुछ कि मन चंचल है, मन वगैरह भागता है, तो उसने कहा कि इतना बड़ा रास्कल है, क्या बोले शब्द नहीं है बोलने के लिए। वो कह रहा है कि कृष्ण का मन भी भागता था, इसीलिए वो सांदी पुनि मुनि के पास गए थे आश्रम में पढ़ाई करने के लिए, इससे मन को कंट्रोल कर पाए। अरे रास्कल, नंबर वन, गीता में भगवान कह रहे हैं मैं इंद्रियों में मन हूं, भगवान ही मन है। इतने बड़े रास्कल है, मतलब क्या बोला जाए। तो ऐसे मूर्ख, ऐसे धूर्त के हिंदू कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, वो हर जगह जगह भाष्य करते हैं। रास्कल नंबर वन, ठीक। फलता वे भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि काली का भजन, देवता का भजन, या क्या हर सब एक है, वो सब एक है, इंद्र काली शिव जी सब एक, टोटल एक मामला, सब एक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भक्ति योग समस्त योग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है पैराग्राफ। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। थोड़ा समझना होगा, देखिए।
जैसे मान लीजिए आपको फ्लाइट पकड़नी, ठीक है। जैसे मैं जिस स्थान पर हूँ मेरे होम टाउन में, तो वहाँ यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है यहाँ पे कोई। मान लीजिए मुझे, ट्रेन नहीं चलती ना, क्या बोल, ट्रेन नहीं चलती फिलहाल यहाँ पे, तो हरी हरी ट्रेन नहीं चलती। तो मान लीजिए मुझे फ्लाइट पकड़नी तो लखनऊ जाना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से बस पकड़ूंगा, लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ में टैक्सी पकड़ूंगा, फिर वहां पे एयरपोर्ट पहुंचूंगा, एयरपोर्ट पे फ्लाइट में बैठूंगा। तो मुझे फ्लाइट में बैठना है, ये मेरा साध्य है, मुझे फ्लाइट में बैठना है। तो मैंने क्या साधन पकड़ा, पहले बस पकड़ी, फिर टैक्सी पकड़ी, ठीक। तो ये हो गए अलग अलग योग पद्धति। बस हो गई अलग योग पद्धति, टैक्सी हो गई अलग योग पद्धति, ठीक। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था, मैं बैठूं एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन में बैठने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने अलग अलग साधन पकड़े, लेकिन वो साधन थे कैसे, जमीन पर चलने वाले, रोड पे चलने वाले, और एरोप्लेन चलता है हवा में। आप एरोप्लेन का कंपैरिजन कार से या बस से नहीं कर सकते। क्या आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, टीका में उन्होंने पढ़ा था पहाड़ का एग्जाम्पल, तो आज यही बता रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है, मतलब योगा लैडर। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का प्रारंभ है। निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ठीक। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है, स्पष्ट है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, परमात्मा पे, तो अष्टांग योग कहते हैं, स्पष्ट है। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, भजते यो माम मतलब कृष्ण, तो वह भक्ति योग कहलाता है, स्पष्ट है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, सब भक्तियों में पहुंचेगा आगे जाके। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। मतलब अगर कुछ आता है कि प्रगतिशील हो तो पहले शांत कर्म योग करेगा, मतलब योगा करने बना रहेगा वो, ठीक। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। मतलब कोई कर्म योगी है, वो कर्म योगी करेगा, वो आगे बढ़ना चाहता ही नहीं है, मुझे ज्ञान योग करना ही नहीं है, अष्टांग योग करना ही नहीं है। मान लीजिए अष्टांग योगी है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, वो मतलब वही फिक्स है, तो फिर वो उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली से कहीं मूव नहीं हो रहा हूँ, तो मैं दिल्ली का सिटीजनशिप है, मैं दिल्ली का सिटीजन हूँ मैं, ठीक। मुझे कहा जाएगा कि ये दिल्ली का आदमी। मान लीजिए कोई लखनऊ में, मैं वहां से मूव नहीं हो रहा, लखनऊ का आदमी, और जो हर समय मूव ही हो रहा है, क्या कहा जाए इसका, तो मतलब प्रगति कर रहा है, तो क्या कहा जाए इसका। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम फिर खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। लास्ट श्लोक है, बदली